नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 10 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके समझा है, उसे हल किया है। तो यदि उन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो उन सभी प्रश्नों के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी हम पढ़ के समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर हल करने पे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं आए उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं दिया हुआ है। जैसे कि पीछे हम प्रश्नों में समझते हुए आ रहे हैं कि यदि एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दे किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण के लिए, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान तो पूछ रहा है कोण पी के लिए, लेकिन किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया नहीं है। लेकिन इसी प्रश्न में एक चीज हम गौर करें तो यहाँ पे हमें भुजाओं के बीच में कुछ संबंध दिया हुआ है। इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा पी क्यू है जिसकी लंबाई दी गई है, और दो भुजा पी आर और क्यू आर के बीच का संबंध दिया हुआ है कि दोनों का योगफल 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी सहायता हम लेकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज को चलिए एक एक करके समझते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। ये हमारा पी क्यू आर त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पी क्यू आर हो गया। ये कोण क्यू मान लेते हैं, इसको पी और इसको क्यू मान लेते हैं। ये कोण पी हो गया। ठीक है, हमें क्या चीज दिया हुआ है इस त्रिभुज में? हमें पी क्यू दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर। पी आर भुजा कौन सी है? पी आर, यहाँ पे इसको आर लिखना है, सॉरी आर लिख लेते हैं, हमने गलती कर दी है। ठीक है, ये जो भुजा पी आर है और ये जो क्यू आर है, इन दोनों का योगफल हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी आर प्लस का क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से हम चाहें तो पी आर तो ज्ञात कर सकते हैं ना, 25 माइनस का क्यू आर, या क्यू आर ज्ञात कर सकते हैं 25 माइनस का पी आर। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि जो ये है ये क्या है, हमारी पी आर है 25 माइनस क्यू आर है, या जो ये क्यू आर है या आर क्यू है ये क्या है, 25 माइनस पी आर है। लिख सकते हैं, दो भुजाओं का योगफल दिया हो तो एक भुजा तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीन कोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करने हैं, जैसे कि साइन पी, कॉस पी या टेन पी के। तो इनके मान हमें पता है कि क्या होते हैं कि साइन पी यदि हमें ज्ञात करना है तो इस कोण पी के लिए हमें क्या लंब ज्ञात करना पड़ेगा और कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। लंब की भी लंबाई हमें नहीं पता, कर्ण की भी लंबाई नहीं पता। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस का आर क्यू का या क्यू आर का स्क्वायर के बराबर। पी आर की लंबाई हमें क्या प्राप्त है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो 25 माइनस का आर क्यू, इसको लिख लेते हैं आर क्यू का होल स्क्वायर, बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, और प्लस का आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू को हम आर क्यू ही लिख देते हैं, आर क्यू का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्राप्त होगा हमें, और प्लस का आर क्यू का स्क्वायर और माइनस का 50 आर क्यू, बराबर आर एच एस हल करेंगे तो ये 25 प्लस का आर क्यू स्क्वायर प्राप्त होगा। ये आर क्यू स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा 625 माइनस का 50 आर क्यू बराबर का 25।
इसको और हम सरल करेंगे और इस -50 RQ को RHS में ले जाएंगे और इस 25 को LHS में लेके आएंगे, तो 625 - 25 बराबर 50 RQ प्राप्त होगा। यहाँ से ये 600 हो जाएगा, बराबर का 50 RQ होगा। RQ का मान हम ज्ञात करेंगे तो 600 बट्टे 50 प्राप्त होगा। ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 12 बार में। तो ये जो 25 - QR है, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? QR को हम RQ लिख लेते हैं यहाँ पे, RQ ये 25 - 12 हो जाएगा जो 13 के बराबर आएगा और ये हमें 12 प्राप्त होगा। इसको हम मिटा लेते हैं। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या प्राप्त कर लिया? इस त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई हमने प्राप्त कर ली। अब यहाँ पे हमें साइन P का मान ज्ञात करना है, यानी इस कोण के लिए साइन का मान ज्ञात करना है। तो ये लंब बटे कर्ण होगा, ये लंब हो जाएगा इस कोण A के लिए, तो RQ या QR लिखिए बट्टा PR हो जाएगा, 12/13 प्राप्त होगा। यहीं पे हम लिख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे हम साइन P ज्ञात करेंगे तो हमें 12/13 प्राप्त होगा। कॉस P ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इस P के लिए आधार क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉस P का मान आधार बट्टे कर्ण होता है, तो ये 5/13 प्राप्त होगा। और टैन की बात करें, टैन P की, तो ये लंब बट्टे आधार होता है, लंब 12 हो जाएगा और आधार कोण P के लिए 5 हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होगा। इसको आप सही सही से भाषा के साथ लिखिएगा। और इस प्रकार का प्रश्न आपको यदि परीक्षा में पूछ लेता है, जो कि चांस है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रश्न के या सभी प्रश्न के PDF लिंक भाषा के साथ साथ हल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 10 आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे करना है। आप एक बार फिर से खुद से वीडियो देखने के बाद लिख के हल करने का प्रयास कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।